कर लेता हूँ। मैंने कहा कि मान लो एक सेट है A 1 2 3, अगर A क्रॉस A मतलब A का पेयरिंग A से ही करा रहे हैं, मतलब इस बार क्या है, इस बार मैं जो है पेयरिंग जो करा रहा हूँ, जो रिश्ते मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वो घर में ही कर रहा हूँ, अपने घर में ही पेयरिंग नहीं हो पाया है, इस बार मैं A का पेयरिंग A से ही कराने जा रहा हूँ। ठीक है, A क्रॉस A में मान लो ऐसे पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको, A, B, पहला एलिमेंट दोनों चूंकि A ही है, इस बार कोई भी एलिमेंट पहला दूसरा कोई मतलब करता नहीं है। खैर एक A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, हाँ B तो है ही नहीं ना, B बिलोंग्स टू कैपिटल A बेटा, इसको सही करेंगे, B बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो हमने कहा कि इसको लिखने का तरीका एक ये भी होता है, हम लोग भविष्य में जानेंगे अभी इसको, फिलहाल में आपको मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। A क्रॉस A क्या होगा, A क्रॉस A जो आपको बनेगा रोस्टर फॉर्म में मैं बनाऊं तो 1 का 1 से रिश्ता मतलब पेयरिंग, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, क्लियर है, फिर 2 का 1 से 2 1 पेयर बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, फिर ऐसे ही बच्चा आपका 3 1 3 2 और 3 3, इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, बोलो क्लियर है, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बच्चा आपके बनेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि एक तरफ हमने A लिख दिया, एक तरफ हमने B लिख दिया। अब मान लो ये स्क्वायर बना रहा हूं मैं, अगर मान लो यहाँ पे 4 होगा तो एक कॉलम और एक रो और बढ़ा देंगे और क्या, तो जैसे A का अगर ऐसे पेयरिंग करा रहे हैं तो इसका 1 इसके 1 से मिलेगा तो 1 1 बनेगा, इसका 1 अगर 2 से मिलेगा तो 1 2 बनेगा, 1 3 से पेयरिंग होगा तो 1 3 बनेगा। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे देखो ये वाला आइटम यहाँ बन गया। अब मान लो 2 1 से मिले तो 2 1 बनेगा, 2 2 से मिले 2 2 मिलेगा, 2 3 से मिले 2 3 बनेगा, ऐसे ही 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा और 3 3 बनेगा। ये आपके क्या हो गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या हो गया आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने तरीका, इसको लोग मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। हम लोग क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो फिलहाल में छोटी मोटी बातें हैं समझा रहे हैं आपको कि दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A। तो एक चीज आप ध्यान दे पा रहे हो यहाँ पे, ध्यान देने की बातें जो है वो ये है भैया कि ये जो एलिमेंट है यहाँ 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से, इनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है अच्छा, बस इसको इसलिए बता दिया रिलेशन में आने वाले कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ रिलेशंस होंगे जहां पर हम इस टेबल को यूज करेंगे। जब उस टेबल को हम बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आप लोग को अपरिचित ना लगे, नया लगे, ऐसा ना हो, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लोग ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। इसको बना लो, आगे बढ़ेंगे, इसको बना लीजिए, आगे बढ़ेंगे भैया। अब लिखिए, हेडिंग है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। देखो ध्यान दो, हम अभी कोई लिख के केवल देखेगा, मान लो R एक रिलेशन भैया A से B में, इफ R फ्रॉम A टू B, मतलब R एक रिलेशन है A से B में, Na नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो जो A में है वो कितना है, मान लो स्मॉल a, नंबर ऑफ एलिमेंट B कितना है, या इसको हम लोग हमेशा mn से रिप्रेजेंट करते हैं, m मान लो, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना है, n मान लो, मतलब A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस होगा हमें मालूम है क्या, सिंस R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है कि नहीं, R जो है A क्रॉस B का सबसेट होता है, कल हमने पढ़ा था। जितने भी रिश्ते बनेंगे A क्रॉस B में जो एलिमेंट आएंगे, जो पेयर्स आएंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई पेयर बनेगा R में। हम कह रहे हैं जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो बेसिकली होगा क्या, वो होगा आपका
कितने रिश्ते बन सकते हैं? जितने सबसेट बना सकते हो उतने रिश्ते बना सकते हैं। बोलिए है कि नहीं? जितने सबसेट बना सकते हैं उतने रिश्ते हम बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू बी बराबर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं। तो किसी भी अगर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? अगर ए में m एलिमेंट हैं, बी में n एलिमेंट हैं, तो सबसेट क्या होगा? सबसेट आपका होता है 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। बोलो हाँ। सबसेट क्या होता है? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। ये बातें याद है बेटा आप लोग को? कोई हाँ या ना बोलेगा हमको? यस सर। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं तो 2 का पावर n उसका नंबर ऑफ सबसेट होता है। हम लोग पढ़े थे, सेट्स में पढ़े थे। आदमी का करिए यस सर, सूर्यांश यस सर, ठीक है। अरे कोई बच्चे बाद में आए। सभी को फिर से एक बार विनम्र नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सूर्यांश, आद्विका, अतुलित, जानवी, ख्वाहिश, पीयूष, ऋचा। हम कह रहे भैया कि हम लोगों ने पढ़ा था सेट थ्योरी में जानवी बेटा कि हाँ, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n होते हैं, जहां पे दो उसमें इम्प्रॉपर और बाकी सब प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो अगर प्रॉपर निकालना होता है तो हम लोग 2 के पावर n में से 2 घटा देते हैं। खैर, तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। अच्छा, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? हमने कल पढ़ा था फॉर्मूला कार्टेशियन प्रोडक्ट का। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू Na इंटू Nb। ठीक, तो क्या आएगा आपका? 2 के पावर Na हमने बोला है, मान लो m है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज m एंड इन B इज n। क्या हो जाएगा आपका? m इंटू n, 2 के पावर mn। दिस इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसको लिख लो, इस बात को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट था। इस बात को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट था। ठीक है भैया, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। डन। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात आती है। डन सर, थैंक यू बेटा। अब इसमें बच्चा एक बात आता है, एक कहानी होती है इसमें, सुनिएगा बड़े प्रेम से, बड़ा मजा आएगा। एक कहानी ये होता है छोटे, कहानी ये होता है प्यारे बच्चे कि अब टोटल रिलेशन निकाले, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाले हैं। तो हमने कहा जब भी हम टोटल सबसेट निकालते हैं तो उसमें सबसेट 2 प्रकार के होते हैं। बोलो हाँ। एक आपका होता है प्रॉपर और एक होता है आपका इम्प्रॉपर। इसके बारे में हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे। जिन बच्चों ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है उनको कहिए कि पढ़ लेंगे। अभी तक सौरभ आज फिर से उसका मिस हो गया। सूर्यांश, सौरभ को मैसेज करो, पूछो कहाँ पे है। अभी पढ़ा रहा हूँ, मिस हो जाएगा उसका। वैसे ही वो भी गांव पे है ना, तो उसका नेटवर्क इशू है। प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये 2 तरह के आपके भैया सबसेट हुए। और मैं बोल रहा हूँ कि इम्प्रॉपर में क्या आता है? एक तो फाई और वो सेट इटसेल्फ। बाकी सब प्रॉपर में आते हैं। 2 की पावर n माइनस 2 इतने प्रॉपर होते थे। अच्छा, यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ केस होगा ना भैया। नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिश्ते बनेंगे? जितने नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे। तो सबसेट आपके बनेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो हमने कह दिया 2 की पावर mn। दिस इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इट मींस दिस इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अच्छा, इस 2 की पावर mn में 2 रिश्ते ऐसे बनेंगे। एक तो सबसेट फाई बनेगा, एक सबसेट ये पूरा A क्रॉस B ही बनेगा। बोलिए हाँ। A क्रॉस B तो खुद का सबसेट है, एक सबसेट फाई बनेगा और एक सबसेट पूरा A क्रॉस B ही बनेगा। मतलब एक रिलेशन ऐसा ही बन सकता है ना, पूरा कंप्लीट A क्रॉस B का। इन दोनों को जैसे यहाँ पे हमने सेट के केस में इसका नाम इम्प्रॉपर सबसेट बोला था, सेट के केस में इसका नाम इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट बोला था, वैसे ही रिलेशन के केस में अगर रिलेशन निकाल रहे हैं तो 2 रिलेशन बनेगा, एक तो फाई और एक A क्रॉस B। सुनिएगा, जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फाई को हम लोग कहते हैं नल या वॉइड रिलेशन।
नल या वायर्ड रिलेशन। रिलेशन में फाई कैसे, जानवी बाबू बता रहे हैं, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। क्योंकि कितने सबसेट बनेंगे भैया, सबसेट बनेंगे ना, सबसेट बनेंगे ना 2 की पावर mn। बाबू सबसेट रिलेशन क्या है, सबसेट ही तो है, किसका, a क्रॉस b का सबसेट ही तो है। तो सबसेट कैन बी फाई, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ना, तो फाई भी तो रिलेशन होगा ही ना, मतलब कोई रिश्ता ही ना बने। भाई हम रिश्ता बनाने गए थे लेकिन रिश्ता बना ही नहीं, रिश्ता बना ही नहीं। जैसे कल हमने समझाया था ना कि पेयरिंग करा दो, हो सकता है 1 का a से पेयरिंग रिश्ता में कन्वर्ट हो जाए, एक रिलेशन ये बन गया, या 1 का b से बन जाए। ऐसे हमने ढेर सारे रिश्ते बनाए थे। हो सकता है कि हम पेयरिंग के बाद हमने एक भी रिश्ता नहीं बना पाया, सारे पेयरिंग टूट गए, मतलब रिश्ता नल, नल रिलेशन इज आल्सो देयर। ठीक है, तो फाई मतलब नल या वायर्ड रिलेशन। a क्रॉस b का जो रिश्ता बनेगा, अगर रिलेशन a क्रॉस b के बराबर हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि अब इससे ज्यादा रिश्ते पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, अगर एक ए में रिश्ता मान लो बना रहे हो एग्जांपल तौर पे, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, यही हो सकते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट्स तो आपके रिलेशन में हो सकते नहीं है। हाँ, अगर ये सारे एलिमेंट्स आपके रिश्ते में आ जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो इस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में 2 पावर mn में 2 रिश्ते बनते हैं, एक का नाम फाई और एक का नाम a क्रॉस b। फाई मतलब नल या वायर्ड रिलेशन, और a क्रॉस b पूरा पूरा अगर रिश्ते में आ जाए तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब इससे ज्यादा एलिमेंट्स अब संभव नहीं है, इतने ही रिश्ते संभव हैं a से b में, क्योंकि a क्रॉस b मैक्सिमम पेयरिंग दिखा रहा है ना, सारा पेयरिंग करा दिया। ये सारा पेयरिंग अगर रिलेशन में आ जाए तो इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब ध्यान देना, वायर्ड और यूनिवर्सल रिलेशन को अगर हम बात करें, इन दोनों को हम लोग कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, लिख लेना, ट्रिवियल रिलेशन। अच्छा, तो मतलब ये 2 रिश्ते अगर हटा दें 2 की पावर mn में से, कहाँ जगह है, कहाँ जगह है, पहले कलर चेंज कर दें। 2 की पावर mn में से भैया अगर ये 2 रिश्ते घटा दें, 2 रिश्ते घटा दें, कौन सा, एक फाई और एक a क्रॉस b, मतलब नल और यूनिवर्सल रिलेशन घटा दें, तो जो बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल रिलेशन। 2 नाम है, खाली याद रखिएगा। जैसे वहां पे प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट था ना, वैसे यहाँ आदि सर ये यूनिवर्सल रिलेशन वाला नहीं समझ में आया, बता रहे हैं बेटा, हम बता रहे हैं आपको। अभी हम नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन भी समझाते हैं दोनों फिर से। फिलहाल में आपने यहाँ तक लिखा क्या, यहाँ तक लिखा, तो आप हेडिंग डाल लो नल रिलेशन या वायर्ड रिलेशन। यहाँ तक लिखने के बाद जो ग्रीन ग्रीन वाला है ना, अभी मत लिखो, ग्रीन वाला येलो वाला मत लिखो, इसको हम फिर से समझाते हैं, ग्रीन वाला येलो वाला मत लिखो। बाकी अगर लिख लिया तो बोलो आगे बढ़े हम, बाकी लिख लिया तो बोलिए आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, हम नए पेज पे आ गए क्योंकि उसमें जगह नहीं था, इसलिए समझ नहीं आया आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा ए है आपका 1 2 3, बी है बाबू, सेट बी है ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, यही बनेंगे, 3 दूनी 6 बनेंगे। हम कह रहे हैं इसमें कितने रिश्ते बन सकते हैं, R जो भी बनेगा, अगर A से B में अगर आप बना रहे हो, A से B में रिश्ता बना रहे हो, तो R शुड बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बोलिए, कहानी क्लियर है क्या, R सबसेट होगा A क्रॉस B का, सब लोग हाँ हाँ बोलते रहो। अच्छा, अगर बेटा R सबसेट है A क्रॉस B का, तो मुद्दा हमारा रिलेशन तो बात का मुद्दा है ना, मुद्दा यह है कि कितने सबसेट बन सकते हैं इसके, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट बनेंगे आपके 64। हाँ 2 की पावर 6, बोलो हाँ, सबसेट कितने बनेंगे, यस सर। ये क्लियर है। यस सर। अच्छा, तो आपने बोला 64, बिल्कुल सही। इस 64 में 2 सेट आएंगे, 2 बातें आएंगी, एक प्रॉपर सबसेट एक इम्प्रॉपर सबसेट, बोलो हाँ, प्रॉपर यस यस सर। इम्प्रॉपर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हमने कहा ये सारे रिलेशन है, सारे सबसेट एक रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जितने सबसेट आप बना सकते हो वो सभी के सभी रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, तो इस प्रॉपर में क्या क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या क्या होता है, इम्प्रॉपर आपका होता है 2, एक तो फाई
और ये पूरा सेट खुद, ये पूरा सेट खुद, मतलब ए क्रॉस बी बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, इनके अलावा बाकी सब प्रॉपर होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो हमने कहा ये इम्प्रॉपर क्या है, एक फाई है और एक क्या है, ए क्रॉस बी है। फाई मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, ए क्रॉस बी मतलब इसमें सारे एलिमेंट आ गए ना, हाँ या ना। फाई मतलब इसको हम लोग नल सेट कहते हैं, रिलेशन केस में इसको हम लोग वायर्ड रिलेशन कहते हैं। अगर ये मान लो R1 है, ये मान लो एक रिलेशन R2 बनता, यस सर, हम कह मान लो एक रिलेशन आपका, तो हम कह रहे हैं अगर ए क्रॉस बी का सबसेट निकाल रहे हो तो इस सबसेट में आपका दो केस ये भी तो आएगा, एक फाई आएगा और एक पूरा का पूरा केस आएगा, ए क्रॉस बी पूरा, ए क्रॉस बी इन एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी तो हम लोग पढ़े थे, ए क्रॉस बी इज आल्सो सबसेट। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी ही अगर एक रिलेशन बन जाए, मतलब तो सारे सारे के सारे पेयरिंग इस रिलेशन में आ गए ना। अगर कोई रिलेशन बना रहे हो ए से बी में और ये सारे पेयर अगर इस रिलेशन में आ गए, तो इसका मतलब इसके पास तो सारे रिश्ते बन गए ना दुनिया में। अब इससे ज्यादा रिश्ते इसके बाद बन सकते ही नहीं है, क्यों, अगर ए से बी में रिश्ता बनाना है तो सारे एलिमेंट्स का पेयरिंग तो करा दिया आप इसमें। तो R2 कैसा रिलेशन बन गया, R2 तो बन गया क्या, ए पूरा, मतलब 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, समझे भैया। तो ये सारे सारे पेयर R2 में आ गए, तो अब इससे ज्यादा पेयर संभव है क्या, आप बना सकते हो तो नहीं हो, मतलब R2 इज यूनिवर्सल रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ए से बी में इससे ज्यादा रिश्ते आप बना सकते ही नहीं थे, इसलिए हम कह दिए दिस इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। बोलो क्लियर है क्या, Yes, sir. Yes, sir. यूनिवर्सल रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए टू बी, मतलब ए से बी के अगर संदर्भ में बात करूं मैं, तो ए से बी के संदर्भ में इससे ज्यादा रिश्ते आप बना सकते नहीं हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ध्यान दे लीजिएगा। वायर्ड रिलेशन क्लियर है, वायर्ड रिलेशन, ये है आपका वायर्ड रिलेशन। हाँ, मतलब नो पेयर इज प्रेजेंट, नो पेयर इज प्रेजेंट, नो पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब होता है ऑल ऑर्डर्ड पेयर is present in context of relation from A to B। लिख लेना, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। सारे ऑर्डर्ड पेयर मतलब सर, मतलब अगर हम ए से बी में रिश्ता बना रहे हैं, अगर हम ए से बी में रिश्ता बना रहे हैं तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर हम रिलेशन बना रहे हैं ए टू बी, ए से बी में, तो ऐसे केस में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं यदि सारे सारे प्रेजेंट हैं तो ऐसे रिश्ते को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे R2। और अगर कोई भी पेयर, पेयर मतलब ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब ऑर्डर्ड पेयर, यदि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे रिश्ते को हम लोग कहते हैं नल या वायर्ड रिलेशन, ठीक है। तो आपको हमने समझाया नल रिलेशन और वायर्ड रिलेशन क्या होता है, नल वायर्ड क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है। इन दोनों बातों को आप लिख लीजिए, आपके पास समय है लिखने के लिए 40 सेकंड, 40 सेकंड में लिख
हो गया भैया, आगे बढ़े, लिख लिए आप लोग। वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यस सर। चलिए, सो अब हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, ट्रिवियल रिलेशन। हेडिंग क्या है? ट्रिवियल रिलेशन। हेडिंग क्या है? ट्रिवियल रिलेशन। लिखो, इफ, लिखिए, हम यही लिख दे रहे हैं येलो कलर से, इफ अ रिलेशन आर डिफाइंड एज या given from A to B, that is R from A to B, then null relation मतलब phi, and universal relation that is A cross B is called as trivial relation, ठीक है? क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं इसको, लिख लीजिए, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं इसको। Done, sir. गुड। अच्छा, लिख लो अदरवाइज, या अदरवाइज, हाँ ठीक तो है, इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। नेक्स्ट लिख लो, नीचे से हैशटैग देकर के, लिख लो, हैशटैग देकर लिखिए, रिलेशंस अदर देन ट्रिवियल आर नोन एज नॉन ट्रिवियल रिलेशन। सिंपल सी बात है, जो ट्रिवियल नहीं हो नॉन ट्रिवियल है, ज्यादा कहानी नहीं है उसके लिए। रिलेशंस अदर देन ट्रिवियल इज नोन एज नॉन ट्रिवियल। आगे बढ़ जाए भैया? Yes, sir. चलिए, बढ़ गए। मैं फिर से एक बात कहने जा रहा हूं कि अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आने वाली है, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। मेरी बात को बहुत ध्यान से एक बार सुन लीजिए बेटा। डोमेन और रेंज, ये जो टर्म है, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। रिलेशन के बाद ही फंक्शन, इसी चैप्टर में जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज है, और वहीं पे वास्तव में डोमेन और रेंज का मतलब है। रिलेशन में डोमेन और रेंज केवल और केवल आप एज अ थ्योरी समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। इसकी कहानी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब आपकी दुनिया में डोमेन और रेंज का मतलब क्या है, आप अगर डोमेन और रेंज जाने तो आप क्या जाने, अगर मन में ये सवाल उठे तो उसके लिए हम लोग जैसे ही फंक्शन स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको मैं ये कहानी सुनाना शुरू करूंगा। फिलहाल में आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी। सर आपके पास इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है? हम कह रहे हैं यार, लेकिन सिंपल है, नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए यूज कर रहा हूँ। तो और मान लो आर एक रिलेशन है, कहां से कहां तक? ए से बी में, ठीक है भैया। तो आर कैसा है? आर है आपका 1, ए, ऐसे ही बना रहा हूं, एक सिंपल बना रहा हूं। आर आई, नाम क्या दे दिया? आर आई, जहां पे आई क्या है आपका 1 2 3 मतलब आर अगर 1 ले लेंगे तो R1 एक रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है 1 से ए से बी में। आई अगर 2 ले लोगे तो R2 बन जाएगा, तो R2 भी एक रिलेशन है ए से बी में। मतलब जितने एग्जांपल लिख रहे हैं वो सब रिलेशन कितने हैं? ए से बी में। ये लिखने का एक तरीका है आर आई, जहां पे आई क्या है 1 2 3 4। R1 आपका क्या होगा 1A
2b, एक रिलेशन ये हो गया। ये आपका ए से बी में है। एक R2 ले लो, 3b 3a 1b, एक R3 ले लो, R3 ले लो, तो R3 अगर ले लोगे तो मान लो 1b 2a 3a, आपके सामने हमने 3 रिश्ते बना दिए, तीनों ए से बी में है। तो जो पहला, जो डोमेन की बात करूं, अगर मैं कहूं कि डोमेन ऑफ R1, ऐसे लिखता हूं मैं, मतलब आप भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ R1, मतलब R1 का जो डोमेन है वो क्या है, वो है आपका जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। तो 1 और 2, तो 1 और 2 ये दो एलिमेंट इसके डोमेन में आ रहे हैं। और रेंज क्या होगा, रेंज को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेंज ऑफ R1 क्या होगा, रेंज ऑफ R1 जो बाद में आता है सेकंड नंबर पे, A और B, इसका रेंज कहलाएगा, इसका रेंज है ए बी, ठीक है, पहले का डोमेन रेंज। दूसरे का मतलब डोमेन ऑफ R2, R2 रिलेशन जो है इसका डोमेन क्या होता है, जरा फटाक से, डोमेन क्या हो गया, 3 1, वेरी गुड वेरी गुड। रेंज क्या होगा, ए बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ए बी इसका रेंज होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, इसका डोमेन क्या है, 1 2 3, वेरी गुड, इसका डोमेन है 1 2 3। अब उसका रेंज क्या है, ए बी, बहुत बढ़िया। तो डोमेन रेंज की कहानी यही होती है, जो पहला एलिमेंट है डोमेन, जो बाद वाला है वो रेंज। तो ध्यान दीजिएगा। सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। अच्छा रिचा, मैं कह रहा हूँ कोई भी रिश्ता अगर डिफाइन हो गया तो उसके पेयर में जो पहला एलिमेंट है, जो पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन का काम करता है। तो दिखा रहा हूँ, जितना जितना येलो वाला है, येलो वाला सब डोमेन है, ये R2 का डोमेन है, ये R3 का डोमेन है, येलो वाला डोमेन है, ठीक है। और ग्रीन वाला रेंज है, तो ये रेंज है R1 का रेंज AB, R2 का रेंज BAB मतलब AB, R3 का रेंज BAA मतलब AB, ठीक है। येलो वाला डोमेन है, ग्रीन वाला रेंज है, यही कहानी है। हम फिर समझा रहे हैं, अगर R एक डिफाइंड है A, B, R एक ऑर्डर्ड पेयर है A, B, सच दैट A belongs to A, B belongs to B, R कहां तक है, A से B में है। तो भैया ध्यान देना, ये जो डोमेन है R का वो क्या है आपका, वो A है, और जो रेंज है R का वो क्या है, ये B है। मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट आपको B कहलाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। इतनी कहानी है डोमेन और रेंज रिलेशन के लिए, इतनी कहानी है डोमेन और रेंज। आपका समय समाप्त हो जाएगा, 40 सेकंड में मीटिंग ओवर हो जाएगी, ठीक है। सभी लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करें। लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेंगे। एंड कर रहा हूं मैं मीटिंग, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग।